सकता हूँ कांग्रेस पार्टी आप लोगों के लिए क्या करेगी। आप कांग्रेस को वोट क्यों दो, पता होना चाहिए ना जी, वोट क्यों दे रहे हैं हम पार्टी को। मैं कुछ बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी आप लोगों के लिए क्या करेगी जब आपके दम पे हम सत्ता में आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों ने 6 घोषणाएं करी आम आदमी के लिए। पहली घोषणा मैं बताता हूँ आप लोगों को। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी जिन लोगों के पास खुद के मकान नहीं है उनको 100-100 गज के प्लाट देते थे हम। इस बार पहले वो होता था गांव के अंदर, सिर्फ शहरों में नहीं थी ये स्कीम। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है शहर हो चाहे गाँव हो, हर व्यक्ति को जिनके पास खुद के प्लाट नहीं है, मकान नहीं है, उनको हम 100-100 गज के प्लाट देंगे और 1,75,000 रुपये उस प्लाट को बनाने के लिए देंगे। नंबर 1 घोषणा हमारी पार्टी की है। दूसरी घोषणा भी 300 यूनिट बिजली का बिल कितना आता है अंदाजा 2,000 रुपये आ जाता हुआ। हाँ। और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है जी 300 यूनिट तक का बिजली का बिल जीरो आएगा। हम फ्री देंगे 300 यूनिट बिजली की हर महीने। तीसरी पार्टी की घोषणा है जी, अभी बुढ़ापा पेंशन है 2750 थे, कुछ बढ़ाई है मेरे ख्याल में 3,000 होगी जी। अब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी इसको हम 6,000 रुपये करेंगे। चौथी हमारी घोषणा है जी, अभी सिलेंडर पहले था 1150 रुपये का, अब इन्होंने इलेक्शन के चक्कर में 800 रुपये कुछ रुपये कर दिया। और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है जी हर परिवार को हर महीने 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे। पहले भी देते थे, आपको पता ही होगा ये बात। पहले 400 हाँ 400 500 रुपये में देंगे जी। और एक ओपीएस स्कीम है, आप लोगों को शायद न पता हो बहनों को, जो सरकारी अफसर होते थे ना, सरकारी नौकरी करते थे, उनको रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन मिलती थी। 2014 के बाद बीजेपी ने वो बंद कर दी थी जी। और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होगा, जैसे 2014 से पहले पेंशन मिलती थी उसी तरह हम उस सरकारी कर्मचारी को पेंशन देंगे। जहां हमारी सरकारें हैं वहां पता भी कर सकते हो, हर जगह ओपीएस स्कीम लागू है। इस तरह की ना 6 घोषणाएं हैं हमारी पार्टी की तरफ से। 2,000 रुपये हर महिला को देंगे अपनी रसोई का खर्च चलाने के लिए। तो ये और भी हमारे शहर की समस्याएं हैं, जैसे गंदे नाले की समस्या है, झेलते हैं ना उसकी बदबू को जी, हम उसको अंडरग्राउंड कराएंगे। यहाँ एम्स हॉस्पिटल की जरूरत है, उसके लिए हम पिछले 5 साल से आवाज़ उठा रहे हैं जी। तो कोई भी अगर बड़ी बीमारी होगी, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तो हमारे को दिल्ली चंडीगढ़ भागना पड़ता है, वहाँ पर हमारे को एडमिशन नहीं मिलता। प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराएं इतने हमारे पास पैसे होते नहीं। हर व्यक्ति अमीर नहीं होता जी, दिक्कतें सबके साथ हैं। हमारी दूसरी प्रयास है भाई, एक सरकारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए पानीपत के अंदर। +2 तक के तो स्कूल बहुत है पानीपत में, लेकिन जब बच्चे हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो 10-10 लाख रुपए साल की फीस है। अगर सरकारी यूनिवर्सिटी पानीपत में होगी तो उनको बिल्कुल कम पैसे पे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे। सरकारी नौकरियां हैं, चाहे कोई अपना काम धंधा करे, तो पढ़ाई तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जी, वो हमारी मुख्य मांग रही है। उसके बाद हमारी चौथी मांग रही है पानीपत के लिए टोल प्लाजा की। सबसे ज़्यादा टोल हम पानीपत में भरते हैं, हमारे 3 तरफ टोल लगा हुआ है। भाई साहब को तो पता होगा, सोनू 4 ही हो गए, वो चौथा भी भीतरे है। और एक कानून है सरकार का, भाई 20 किलोमीटर के दायरे में आप रहते हो तो आपको टोल नहीं देना पड़ेगा, और फिर भी हमारी कोई सुनाई करने वाला नहीं है। हम इस पानीपत को टोल मुक्त कराएंगे, ये भी हमारा बड़ा मेन मुद्दा रहा है। निगम का भ्रष्टाचार है, फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी भुगत रहे हैं ना हम सब लोग जी, जिस सबके राशन कार्ड कट गए। यह सिर्फ हरियाणा में है जी, पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ये भी घोषणा करी है जब सरकार बनेगी तो हम इसको फैमिली आईडी को ख़त्म करेंगे, ताकि सबके राशन कार्ड बहाल हों और सबको पहले की तरह राशन कार्ड के डिपो के माध्यम से राशन मिले। इसका कोई हल नहीं है, जैसे हर साल दाखिले करवाएं। बताओ क्या चीज़? दाखिले हर साल करवाते हैं। सरकारी स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान तो सुन ले, कल का शिक्षा मंत्री का बयान तो दिया कल, हमारी इसके अपने सरकारी शिक्षा मंत्री है
पढ़ाओ सरकारियों में। उसका मैं बताता हूँ भाई साहब क्या इलाज है। देखो, जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनको तो वो स्कूल नहीं है, वो तो इनकम का साधन है लोगों के, वो तो व्यापार है उन लोगों का। और वो एक जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति के लिए नहीं है। पहले तो क्या होता, डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे पैसे लेते थे ये लोग हर साल। अब इन्होंने नया सिस्टम शुरू कर दिया, भी हर साल एडमिशन फीस लेंगे। जब एक बार एडमिशन हो गया तो बार बार किस लिए? तो जी ये तो इसलिए हमारे यहाँ ना जी मेन मुद्दा यही है, भाई सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया कर देंगे, आप लोगों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। तमन्ना हर इंसान के हो, गरीब का बच्चा चाहे मेरे भाई हम भी प्राइवेट में पढ़ा है, या तो ऐसा भाई साहब, प्राइवेट स्कूल का नाम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। पहले का टाइम कुछ छोड़ता है। आज उससे बढ़िया टाइम है, पहले तो कुछ भी नहीं था। हेलो, ऐसा कुछ नहीं है, देखो पढ़ाई है बच्चे पे। एक बात आप कभी चेक कर लेना, जितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े बड़े अफसर लगते हैं ना, प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं लगते। सरकारी से कभी नोट कर लेना ये बात आप। बहुत पढ़ते सर, बहुत हाँ जी, पढ़ते सरकार। सरकार में व्यवस्था तो नहीं है ना। व्यवस्था नहीं भाई साहब, बच्चे की लगन पे है सारा खेल। ये पड़ोस में का मैडम मेरे समोसे का बच्चा भी व्यवस्था वो उसका सोनू भाई पता क्या है, सरकार क्या करेगी, स्कूल खोल दिया सरकार ने, ये इस कॉलोनी के लोगों का दायित्व है जब वो स्कूल में जाए चेक करे, जो नहीं पढ़ाता ना उसकी कंप्लेंट करो, 2 दिन में तार भर के हो जाएंगे। लेकिन हम पूछते हैं सरकार को, खुद करते नहीं। आप जाकर धमकाओ ना उसने मैडम ने, भाई तू बढ़कर क्यों नहीं पढ़ाती, रिजल्ट क्यों आ रहे हैं कम बच्चों के। वैसे तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है। पहले भी आपको याद होगा सोनू भाई, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, एक कानून बनाया था सरकार ने, अगर आपके बच्चों का रिजल्ट ठीक नहीं है ना, आपकी ट्रांसफर दूर कर दी जाएगी, कम से कम 100 किलोमीटर दूर। तो काफ़ी कुछ सुधरा था, लेकिन इस सरकार ने फिर वो ख़त्म कर दिया, तो फिर लापरवाही बढ़ गई सरकारी स्कूलों में। लेकिन सच्चाई यही है जी, देखो आज भी 70% लोग प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए सरकारी स्कूल सबसे बढ़िया है। हम तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर जी, छोड़ जी। दीजिए ना, हमारे को जी कुछ पैसे ही है। अगर मान लो कि हमारे यहाँ कुछ बनता है तो ये अगर भगवान आपकी झोली में डाल दे सीट, तो हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनवा देना। बिल्कुल 100%। ये इसके लिए चल तो रही थी बात, अभी जो जोड़ था। वो दूर ही पड़ा है, गद्दी गेट में ही है वो, गद्दी गेट में कुछ नहीं, कभी यहाँ भर ले कभी नार जैसे कुछ नहीं हो, सच्चाई तो यहाँ भी कुछ नहीं। बस मान लो ये इस एरिया में तो स्कूल भी नहीं है कोई मेरे ख्याल से। सीबीएसई बोर्ड का नहीं है। ये 5वीं तक का था, ये 1980 में भी 5वीं तक का था, ये माटा चौक पे, वो आज 6ठी तक ही नहीं होया। अच्छा, इस सारे एरिया में तो नहीं है। राजा के रूप में खड़ी है। मेरे ख्याल जीटी रोड ही जाना पड़ता होगा हाँ मतलब। सर, सरकारी में जाना भी टूट जाएगी। हाँ, माँ बाप काम पर जाएंगे, बच्चों के पीछे फिरेंगे, कहाँ फिरेंगे। तो फिर वहाँ भेजा तो 20 रुपये रोज किराया, 30 रुपये कहाँ दे दो, मैंने उसको वो एक- चलो मालिक ने सुन लिया आपकी। सुनेगा जी, आप लोग साथ इकट्ठे हो तो सुनेगा जरूर। ये इस बार बढ़िया मौका है जी, सब लोग आशीर्वाद दे के सारे बैठे हैं। नहीं, कोई नहीं भेज सकता अभी, राजा खड़ी नहीं भेज सकता कोई नहीं भेज सकता, राजा खड़ी नहीं भेज सकता। कितने बच्चे ले रहे थे, सबने हटा दे राजा खड़ी, वहाँ का मॉल ट्रांसपोर्ट देखा है। नहीं, मॉल भी ट्रांसपोर्ट का, ये उरा खड़ी भेज दो, कोई बच्चा मतलब ही नहीं है। नहीं जा सकते, तो ये आसपास कोई स्कूल नहीं है नहीं +2 तक का। सरकारी है ही नहीं सर, वो सिर्फ वही लाल बत्ती पे है, कोई स्कूल नहीं। राजा खेड़ी या ओबरे खेड़ी कोई स्कूल नहीं। इस एरिया में सारे मैंने कहीं भी राजीव कॉलोनी, चावला कॉलोनी, ये जगह बहुत बढ़िया जगह आप लोगों की, तो जोड़ डाली है। जोड़ जी कहीं एक देखो कटी बस्ती में हमारा जो प्रजापति को मोहल्ला है, वो आदि वाल्मीकि बाद दी कुमार पे, वहाँ बैंक का डाल बनना था। अच्छा ये अपना थी, ये अपना ये मंदिर बन गया, अपना वाल्मीकि मंदिर बहुत अच्छा बन गया मंदिर। देखो जी बढ़िया, शादी शुदी गरीब आदमी कर सके, यही जगह है जी बस। मैं स्कूल के, मैं तो पीछे भी हमने कहा था स्कूल ही बनना चाहिए। कुछ यहाँ चक्कर चल रहा था फ्लैट फ्लूट और कुछ लपड़ेबाजी का, लेकिन स्कूल की जरूरत है यहाँ। गरीब आदमी ने क्या चाहिए, बस देखो वो देखो 2 बच्चे हैं, लड़के हैं, मालिक 14,000 एसडीएम में जाते हैं फीस। ये बताइए मेरे घर का भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बात मानने की बात। 14,000 2 एसडीएम में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों का भी बनाने के लिए तो करना पड़ता है ना सारा कुछ। बच्चों के लिए तो कर रहे थे जो कुछ कर वही रहे। बात है ना, फिर वो गरीब आदमी कहाँ पढ़ाएगा फिर, तो फिर वही। जो साल के महीने के 10-12 हजार तनख्वाह के करेगा। हाँ वही तो कह रहा ना, फिर गधे घोड़े वाला काम हो जाए, घोड़ा तेज भाग गधा, वो सरकारी वाला तो वही गधे वाली बात होगी, पढ़ाई जैसे। काम धंधे तो खत्म कर दिए जी ना।